बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र से आज की अपनी छोटी सी वीडियो को करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुशामदीद। मेरे बहन भाइयों, आज की मेरी वीडियो में मैं 2-3 बातें अपने तमाम यूट्यूब फैमिली से शेयर करना चाहता हूँ। एक तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे ना कोई अजीबोगरीब किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, उनका मैं अपने उन बहन भाइयों को जवाब दूंगा। और दूसरा, जो ये मेरे मामला चले हुए हैं लड़ाई झगड़े वाले, जिन लोगों ने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया, उनके बारे में अपने तमाम बहन भाइयों को थोड़े से अपडेट जो है ना वो दे दूं। कि जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो FIR है वो दर्ज हो चुकी है, जो उन्होंने मेरे वालिद साहब को मारा था। कल जो है ना फिर एक दफ़ा गिरफ्तार करने की उनको कोशिश की है, पुलिस आई है, उनके डेरे पर छापा मारा है, लेकिन वो घर से गायब हो चुके थे, तो वो नहीं ना मिल सके। उनकी लेडीज़ भी घर में थी, औरतें थी, तो फिर पुलिस ना फिर वापस वो चले गए थे पुलिस वाले। तो खैर उनको भी पता चल गया था ये कानूनी मामला को, वो भी बड़े अच्छे तरीके से समझते थे। वो गए हैं उधर कोर्ट में। पहले तो एतवार वाले दिन FIR दर्ज हुई है, एतवार वाले दिन तो वो घर से ही गायब रहे हैं ना सारा दिन, क्योंकि अदालतें बंद थी। सोमवार वाले दिन अदालतें खुली हैं, अदालतों में वो गए हैं और अपनी अबूरी ज़मानतें उन्होंने 26 तारीख तक अपनी अबूरी ज़मानतें उन्होंने करवा ली हैं। तो पुलिस वालों ने कल शाम मुझे कॉल करके बता दिया था कि भाई मुकम्मल उनकी जो है ना अबूरी ज़मानतें हो चुकी हैं, तो अभी वो शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। तो आप भी ना कोई टाइम हमें बताएं, तो उस तरीके से ना फिर उनके साथ कोई डेट रख ली जाए। तो आज शाम का जो उनको मैंने टाइम दे दिया था, मैंने कहा ठीक है, हम जो है इंशाल्लाह शाम को थाना में पहुंच जाएंगे और आप उनको भी टाइम दे दें। तो आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे तो इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी आज शाम को। बस दुआ करें अल्लाह ताला इस मसले का कोई सुलह सफाई से कोई हल निकाल दे। ये तो थी वो जो मेरे मामला चले हुए थे उसके बारे में अपडेट। बाकी आगे जो भी सूरत हाल होगी वो आपको नेक्स्ट जैसे भी आगे स्टेप चलते जाएंगे वो भी इंशाल्लाह अपने तमाम बहन भाइयों से शेयर करता जाऊँगा। तो दूसरी बात ये थी कि हमारे कुछ बहन भाई, बल्कि कुछ क्या है, कोई 1-2 ही हैं, वो मुझे ना कुछ अजीबोगरीब का कमेंट्स कर रहे हैं कि मुकम्मल आप हमें बताएं कि जब आप आर्मी से रिटायर हुए थे, जब बंदा रिटायर होकर आता था उस वक्त, जब आप रिटायर हुए उस वक्त तो 3-4 लाख रुपया मिलता था, फिर आपने कैसे ये मकान भी अपने बना लिए और ज़मीन भी उधर से ख़रीद ली, ये कैसे हो सकता है। ये हमारी समझ से ये ना हमारी समझ से बालातर बात है। ये मेरे पास ना ये पेंशन बुक है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये मेरी पासबुक है जिसके ऊपर मैं पेंशन लेता हूँ। इसके अंदर मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ कि जब मैं आर्मी से रिटायर हुआ था मुझे कितने पैसे मिले थे और अभी मुझे पेंशन कितनी मिल रही है। वो सारा कुछ मैं आपको ना विद प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, ताकि उनके जहन में कोई चीज़ रहे ना, ये ना उनके जहन में बात रहे कि मुजम्मल ने पता नहीं अपनी तरफ से कोई शोशाक छोड़ दिया है। देखें, ये कापी तो झूठ नहीं ना बोल रही, इसके अंदर जो लिखा है वही सारा कुछ आपको दिखाऊंगा और डेट भी आपको दिखाऊंगा कि कब मैं रिटायर होकर आया था। ये नहीं कि मैं सन 71 का रिटायर होकर आया हुआ, वो भी मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ। एक मिनट ठहरे, मैं थोड़ा सा ना ये जो जब मैं रिटायर होकर तो उस वक्त से मैं ना आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये देखें जी, ये देखें जी मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये इधर टोटल वो रकम लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वैसे उल्टा नज़र आ रहा होगा आपको, बहरहाल ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इसका वैसे मैं स्क्रीनशॉट लेकर ना वो थोड़ा सा मैं चला भी दूंगा अगर नहीं आपको कोई नज़र आ रहा है इधर सही तरीके से। तो बहरहाल ये जो है ना ऊपर ये रकम वो लिखी हुई है और साथ ये देखें डेट भी लिखी हुई है 2018 की। उसके बाद ये भी लिखी हुई है रकम और उसके बाद इंग्लिश में भी लिखी हुई है और ये स्टैंपें लगी हुई हैं जो GPO डाकखाने से जिससे मैंने रिसीव किए थे सारे पैसे। और आगे इसके जो ना वो सारे मामला जैसे जैसे मुझे पेंशन मिलती है वो सारे इस कापी के अंदर वो सारा कुछ दर्ज है। तो ये तो हो गया जी मेरी पेंशन जो मुझे पैसे मिले थे। उसके बाद ये देख सकते हैं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे पैसे मिले थे इतने मुझे कम नहीं मिले थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे मेडिकल पर उन्होंने मुझे रिटायरमेंट दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र मैं अदा करता हूँ कि ऐसे नहीं मुझे आर्मी वालों ने छोड़ दिया था। उन्होंने माशाल्लाह मुझे इतना देकर रिटायर किया था कि मैं अपना कोई ना कोई सिलसिला जो है ना मैं घर में जाकर चला सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 एकड़ मैंने उससे रकबा अपना पहले मैंने अपने मकान बनाए, उसके बाद फिर 1.5 एकड़ मैंने अपना रकबा खरीदा था। अच्छा, फिर वो भाई मुझसे एक और सवाल कर रहे हैं कि आप जो है ना वो आपके चचा के बेटे हैं, वो भी हकदार हैं उस ज़मीन के, तो नजायज़ आप उनके साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके चचा की ज़मीन है इसलिए हकदार तो वो भी हैं। देखें, ये जो मेरा चचा जो फौत हुआ है अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, वो सारी उम्र मेरे पास रहा है इधर। बेशक आप मेरे गांव से भी ये तसल्ली कर सकते हैं, उसके जितने भी मामला थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किए थे। ये मैंने को अपने चचा पर आसान नहीं किया था, ये मेरा फ़र्ज बनता था। वो हमारे बुज़ुर्ग थे, उनकी जैसे पहले तो जो जब वो यंग थे वो तो अपने तरीके से वो अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है,
जब वो बिल्कुल माजूर बूढ़े हो चुके थे, माजूर हो गए थे, तो फिर उनकी जितनी भी तीमारदारी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो उनके इलाज मुआवजे मैंने किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट भी मेरे पास सारे हैं। ये मैं अभी आपको सारे एक एक चीज़ जो है ना विद प्रूफ आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपके जहन में कोई इस तरह की बात ना रहे कि मुजम्मल पत्नी अपनी तरफ से कुछ शोशे छोड़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो रकबा था 3.5 एकड़ था उनका रकबा। उसमें से हमारी जो मेरी जो पुफियाँ थी, पुप्पो जान थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मेरी दो तो फौत हो गई थी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मेरे चचा के बहन भाई मेरे चचा से पहले जो फौत हो चुके थे ना, उनको ये रकबा नहीं मिलना था, और जो जिंदा थे ना उनको ये रकबा मिलना था। ये पाकिस्तान का कानून है और ये इस्लामी कानून भी है। हमने हर तरीके से इसकी जजमेंट की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का भी कानून है और इस्लामी शरीयत में भी ये कानून है। तो इस तरह ना फिर जो रकबा था वो हमें विरासत में मिल गया। कुछ मेरे वाला साहब को मिला, कुछ मेरे चचा जो दूसरे थे उनको मिल गया, और उसके बाद जो मेरी पुप्पो थी उनको भी ये रकबा मिल गया। अभी रकबा जब मैं खरीदता हूँ ना, ये मैं अपने डायरेक्ट वो जो मेरा चचा फौत होता है उससे रकबा मैंने ये नहीं खरीदा था। मैंने रकबा खरीदा था जो मेरे चचा जिनको ये हिस्सा मिला था, उस चचा की ज़मीन से जिन मेरे चचा को और पुप्पो जो मेरी थी उनको हिस्सा मिला था, उनको मैंने पैसे दिए थे आगे। क्योंकि पुप्पो मेरी दूर दूर रहती थी, उन्होंने कहा हम तो इधर आकर काश्त नहीं कर सकती, आप इस तरह करें कि इसके हमें पैसे आप दे दें। चले, मैंने कहा उस वक्त मैं रिटायर होकर आया था, मेरे पास पैसे थे। मैंने कहा चले यार ये मेरे बच्चों की ना थोड़ी सी ज़मीन बन जाएगी, चले इस तरह ना इनको भी जो है ना वो इनका भी निज़ाम चल जाएगा और मेरा भी चल जाएगा। फिर 2.5 लाख रुपया जो मैंने अपनी पुप्पो को उनको दिया था, और जो मेरे चचा थे उनको मैंने 6 लाख रुपया दिया था। यानी कि जो 2 पुप्पो को दिया था 5 लाख रुपया, और उसमें से 6 लाख रुपया मैंने अपने चचा को एक को दिया था, और दूसरे को मैंने पूरी उससे ज़मीन नहीं खरीदी थी, उससे फिर मैंने एक कनाल ली थी, उसका 1 लाख रुपया, क्योंकि मेरे पास पैसे ही इतने थे, जितने मेरे पास पैसे थे उतनी की मैंने उनसे ना ज़मीन खरीद ली थी। वो 1.5 एकड़ बनता था। अच्छा, उसके बाद ये जब मामला देखते हैं ना, वो जो मेरे अभी चचा के बेटे हैं उनको पता चल गया कि ये रकबा तो हमें मिलता ही नहीं है किसी सूरत। तो उन्होंने फिर इस तरह किया कि वो जो मेरा चचा फौत हुआ था उसके नाम का ये एक जाली स्टाम्प पेपर ये तैयार करवाया वसीयतनामे के रूप से, कि ये जो चचा है ना ये सारे का सारा रकबा हमें वसीयत कर गया। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर लिखा भी हुआ है सारा। इसके थोड़ा सा मैं क्लोज करके, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा उल्टा वो नज़र आ रहा होगा आपको शायद। ये मैनुअल तरीके से ना उन्होंने एक स्टाम्प लिखा, इसके ऊपर ना कोई उन्होंने ना वो चचा का अंगूठा कोई एक होता है ना वो नहीं करवाया ये, बल्कि उन्होंने ना एक सैन ये छोटे से उनके ना वो कर दिए। तो जब हमें पता चला कि ये उन्होंने अदालत में इस स्टाम्प की बेस पर एक केस जो है ना वो दायर कर दिया है, तो ये अभी मेरे नाम जो है ना ये उन्होंने सारा कुछ मामला शुरू कर दिए हैं मेरे साथ। तो फिर मैंने ये जो साइन थे ना, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था, मैं एक आम सा फौजी बंदा था, मुझे नहीं पता था इतना कि ये क्या अदालती मामलात होते हैं या किस तरह ये सारे कुछ होता है। तो फिर मुझे किसी ने वकील ने बताया कि आप बायोमेट्रिक तस्दीक करवाएं कि आया ये वाकई उनके हैं कि या किसी और बंदे ने साइन किए हैं। तो इसकी फिर हमने एप्लीकेशन दी थी थाना, जो हमारा एंटी करप्शन होता है ना, क्योंकि ये सरकारी एक डॉक्यूमेंट होता है, तो एंटी करप्शन जो होता है ना वही सरकारी, जो अगर कोई मुलाजम गलती करे ना स्टाम्प फरोश हो उसमें भी आ जाता है। बाकी भी अगर पता ही होगा आपको कि एंटी करप्शन के क्या क्या मामला होते हैं, तो ये भी एक सरकारी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल हुआ था। तो इसका ना फिर उनको मैंने एक एप्लीकेशन दी एंटी करप्शन वालों को, उन्होंने फिर इसकी वेरिफिकेशन करवाई, और ये नादरा से जब इसकी जो है ना ये जो साइन है चचा मेरा के ऊपर लिखे हुए, और ये जो लिखाई थी सारी इसकी फिर उन्होंने ना वो जब वेरिफिकेशन करवाई थी ये बिल्कुल जाली निकल आई थी। ये लिखाई भी मेरे उस चचा के बेटे की निकली और ये साइन भी उसी के हाथ के निकल आए। तो उन्होंने एंटी करप्शन वालों ने उसके बाद ये FIR दर्ज कर दी इनके ऊपर, ये आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर ना डेट भी आपको नज़र आ रही होगी, ये जुर्म भी आप देख सकते हैं 420, 468, 471 इस तरह के जो उनके अपने जो दफ़ा उनके हिसाब से लगती थी, यानी कि फ्रॉड की उन्होंने लगाई थी कि ये इन्होंने नजायज़ उनसे ना ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम मुद्दई थे ना उस मुकदमे में, तो उन्होंने हमें मुद्दई रख कर फिर FIR दर्ज कर दी। यकीन करें इसमें कुछ भी वो नहीं हमने कोई इस्तेमाल किया। एक होता है ना कि बंदा को अपने सोर्स से इस्तेमाल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने प्रॉपर चैनल से ये बिल्कुल उनके ऊपर FIR दर्ज की, फिर वो अरेस्ट हो गए। और ये आप दरख्वास्त भी देख सकते हैं, ये मैंने एंटी करप्शन को जो सबमिट की थी थाना एंटी करप्शन को, ये DG खान में होता है हमारा, इधर तो डिस्ट्रिक्ट लिया में नहीं है, ये DG खान में, उधर मैंने उनको सबमिट की थी। फिर इसकी रूह से ना फिर इंक्वायरियाँ चली, तकरीबन 2 साल तो ये इंक्वायरी ही करते रहे ना एंटी करप्शन वाले। जब उन्होंने बिल्कुल अपनी तसल्ली कर ली, उनको पता चल गया कि ये सारा जो मामला ये फ्रॉड पर मबनी है, तो ये जाली जो है ना ये रकबा नजायज़ उन्होंने अपने कब्जे में लिया हुआ है और नजायज़ अदालतों में इसके ऊपर केस किए हुए हैं, तो उन्होंने फिर ना इसके ऊपर FIR दर्ज की।
तो फिर उसके बाद ये अरेस्ट हो गए, 3 माह के लिए जेल में चले गए। तो फिर इनकी ज़मानतें हो गई। एक दफ़ा इनकी जो घर की औरतें थी वो हमारे घर आ गई, उन्होंने मिन्नत माजरा किया कि हमारे आप खामदों को बख्श दें, उनको जेलों से बाहर निकालें। तो मैं इनकी बातों में आ गया, इनसे मैंने कहा ठीक है मेरा आप रकबा जो है ना वो छोड़ दें, तो मैं इनको तो जो है ना वो जेलों से बाहर निकलवा लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है रकबा आप जो है ना जिस तरह आप चाहें आप बीच सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा, मैंने सोचा, मैंने कहा चला यार रकबा तो इधर ही है, उनको चलो बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि वो तकरीबन 1-1 डेढ़ माह जो उनका ना हो गया था उधर जेलों में। तो अच्छा, मैंने गलती इधर मुझसे ना एक बहुत बड़ी गलती होती है। हालांकि मुझे वो एंटी करप्शन वाले भी सारे कह रहे थे कि मुजम्मिल सबसे पहले अपनी ज़मीन कंट्रोल करो, मेरे वकील थे वो भी यही कह रहे थे कि सबसे पहले अपना कब्ज़ा जो है ना वो ज़मीन का ले लो, उसके बाद उनको बाहर निकलवा लेना। लेकिन वो औरतें थी वो बार बार आकर हमारे घर में रोती थी, तो मेरे ना अंदर वो एक अजीब सी वो सूरत पैदा हुई। मैंने कहा नहीं यार, ये पता नहीं किसी मैं कोई जुल्म ही ना उनके ऊपर कर रहा हूँ। मैंने कहा चले यार फिर भी अपने ही है ना, कोई नहीं रकबा इधर ही पड़ा है, सबसे पहले उनको बाहर निकालते हैं। मैं अबू को ले गया इधर, अपने गांव के मौजूद हो गया, जैसे और मौजूद बंदे थे, हम गए उधर, उनको जनाब अदालत में हमने सुलह के बयान देकर उनको बाहर निकलवा लिया। अच्छा, जैसे ही वो बाहर आते हैं ना बस उनकी टून बदल गई है। उन्होंने कहा कौन सी ज़मीन, कौन से कुछ भी नहीं है आपको हमने देना, जो आपसे जो कुछ होता है वो आप कर लें, बस हमने ये तो आपके साथ एक गेम करनी थी। जब उनकी औरतों से बातचीत की जो हमारे गांव के मौजूद बेटा देखो आपके जो है ना ये घर वाले फिर इस तरह कर रहे हैं, उन्होंने फिर हमारी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि कौन सी ज़मीन है, ये तो हमने आपके साथ एक चक्कर किया था, जाए जो कुछ होता है आपसे करते रहें। बड़ी फिर उलझन मेरे लिए बनी। यकीन करें बिल्कुल एक दफ़ा मैं हर चीज़ ले चुका था, लेकिन बस फिर मुकद्दर मेरे इस तरह के नसीब में कि फिर वो हर चीज़ ना दोबारा फिर उनके पास चली गई। खैर उसके बाद फिर अदालतों में केस चले। ये आप डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, अभी सारे मैं खोल कर तो नहीं इधर दिखा सकता। बिल्कुल ये इंतकाल भी है जो ये आप देख सकते हैं, जो रकबा जिसमें ना हमें वो रजिस्ट्री वगैरह हुआ था, वो विरासत हुई थी, जो भी आप समझ लें वो सारा कुछ ये भी है। उसके भैया नहीं कि ये टोटली कागजात आपको मैं कौन कौन से दिखाऊं, ये सारे अदालतों के डॉक्यूमेंट हैं जो उन्होंने मेरे हक में फैसले दे दिए हैं अदालतों ने कि ये बिल्कुल हकदार हैं इस रकबे के। ये जो परली मुखालफ पार्टी है, जो मेरे कज़न है, ये बिल्कुल हकदार नहीं है इस चीज़ के, ये नजायज़ इनके साथ ज्यादतियाँ कर रहे हैं। अदालतों ने उनको जुर्माने भी किए हैं, पता नहीं क्या क्या अदालतों ने लिख करना उनको थानों के अंदर भी दिया है। और यकीन करें कि 17 FIR उनकी 17 FIR हो चुकी हैं उनके ऊपर, लेकिन फिर भी वो इतने वो एक किस्म के वो पंजाबी में कहते हैं ना ढीठ बन गए ना कि उन्होंने किसी गल का असर ही नहीं पाता। बस एको ही उन्होंने दे दे कि असी ये रकबा नहीं मुजम्मल नूं जान देना, भावें जो कोई मर्जी हो जाए, मरदे मर जावांगे, असी उन्होंने मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यह जी मेरी सारी सूरत हाल सी। ये मेरे उस भाई नूं भाई है या भैन वाला बेहतर जानता जी, बार उन्होंने कमेंट्स भी मैं एक साइड से चला देंगे, तुम पढ़ सकते हो। तो ऐ मेरा वीर या जो भी मेरी बहन है या भाई है, जो भी मुझसे ये सवाल पूरा पूछ रहा था, उसको मैंने पूरी जो है ना वो डिटेल बता दी है। मुझे उम्मीद है कि उसकी समझ में सारी बातें आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके जहन में कुछ बात है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको इस चीज़ का जवाब दूंगा। लेकिन मैं कोई झूठ नहीं आपसे बोल रहा। अभी मैंने एक दिन अपने पहले भी अपनी वीडियो में मैंने कहा था कि पहले तो मैं यूट्यूब के ऊपर मैंने इस तरह का मामला अपना लेकर ही नहीं आया था, अभी आ गया है ना, तो इंशाल्लाह मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, मेरी हेल्प भी कर रहे हैं हर तरह के मामलात में। तो मेरा भी हक है कि आप सबको ना जो है ना मुकम्मल आपको जवाब देना कि कोई मैं आपसे जो है ना ये जो काम ले रहा हूँ ये कोई नजायज़ नहीं ले रहा, बिल्कुल हक सच पर हूँ मैं। किसी किस्म की अगर मैं उस दिन भी अपनी वीडियो में मैंने कहा था अगर मैं गलत हुआ तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, आपकी जूतियाँ होंगी, मेरा सार होगा। तो ये तो थी वो सारी चीज़ें। मैंने कहा एक दफ़ा अपने बहन भाइयों से यही शेयर कर दूं। हो सकता है कि किसी इस बहन या भाई जो भी है इसके जहन में आ गई है, तो हो सकता है इनका कमेंट्स नीचे पड़ा हुआ और भी कोई देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उनके भी जहनों में आ जाए कि शायद ये कोई गलत काम जो है ना हमसे करवा रहे हैं। क्योंकि ये अभी यकीन करें मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ने एक प्रेशर एक बना दिया है उनके ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने अपनी ज़मानतें करवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। यकीन करें ये पूरा जो है ना उनके ऊपर एक प्रेशर जो है ना वो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली ने बना दिया है। तो सभी बहन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि काइंडली इसी तरह ही आपने मेरा साथ देना है। तो अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह जो मेरा हक है वो मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरी अभी बस हो चुकी है। उस दिन भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं अपना जोर लगा कर मैं थक गया हूँ, मेरा बस वो नहीं चलने देते।
तो बस इसीलिए फिर मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से मदद मांगी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे मना किया हुआ था कि मतलब किसी मौका पर आपने हमारा नाम नहीं लेना। बहरहाल हम आपकी जो है ना वो भरपूर सपोर्ट करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और FIR भी उन्होंने मेरी दर्ज करवाई है। जैसे जैसे उनके सोर्सेज हैं वो अपने इस्तेमाल करके ना ये मेरे मामलात में मुझे पूरी जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए बेहतर था कि मैं हर चीज़ को ना एक दफ़ा अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली के सामने क्लियर करके रख देता, ताकि किसी के जहन में कुछ डाउट ना रहे कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल पर कभी कोई झूठी बात की नहीं और ना करनी है और ना करूँगा इंशाल्लाह। अगर किसी का मैंने शार्ट आउट देना होता है तो जो यकीन करें जो हकदार होता है ना उसी का मैं शार्ट आउट देता हूँ। अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसी की मैं वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि आज तक कोई गलत बात हमने अपने चैनल पर नहीं की और ना ही करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी जी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरी जो ये बातें हैं वो समझ में आ चुकी होंगी। तो इंशाल्लाह बस यही बार बार मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ आपने नहीं छोड़ना। जब तक ये मेरा मामला हल नहीं ना होता तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली मुझे कमेंट्स में भी और वैसे भी जिस तरह भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे भरपूर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आप मुझे करें सपोर्ट। तो बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों का हामी नासर हो, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों के जो भी मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, अल्लाह ताला उनमें आसानियाँ पैदा फरमाए। इजाज़त दीजिए फिर, अल्लाह।